फिरोजाबाद में खोया मंडी चंदवार गेट पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत समारोह रखा। फिरोजाबाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के फिरोजाबाद आगमन पर समाज के लोगों द्वारा उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में फिरोजाबाद में एक विशाल जनसभा और संगठनात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत भगवान परशुराम के जयकारों के साथ हुई, जिसमें जिले भर से भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और प्रबुद्ध जन शामिल हुए। समाज की एकजुटता और अधिकारों की मांग जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने समाज में एकता और जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं को शिक्षित, सुसंस्कृत और सशक्त बनाना ही संगठन का मुख्य लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज की उचित हिस्सेदारी और उनके अधिकारों की रक्षा की बात कही। साथ 2000 के जिलाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम पूछ रहे हैं, जो यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के, और लेकिन जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर क्या है? उसी अत्याचार को लेकर के नारा ही लगाया जा रहा है। जो भी ब्राह्मण समाज सेवी बनता है उसको ही दबाया जा रहा है इस सरकार में। इसमें ब्राह्मण दबाया जा रहा है। ब्राह्मण मूल है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी जड़ में उसका रक्त है, पसीना है, त्याग है, और आज अगर वही काटा जाएगा, उपेक्षित किया जाएगा, तिरस्कृत किया जाएगा तो अशांति तो पैदा होगी ही। सर, मेरा कहना है कि इस बीजेपी सरकार में जो ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है वो अति से ज्यादा हो रहा है, उसके उद्देश्य में क्या कहना है? उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, स्वयं ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज संगठित हो जाए, अभी ये राइट हो जाएंगे तो संगठित का मतलब संगठित होकर के 2027 में जवाब दे। अपने हक के लिए बच्चा तब तक रोता है जब तक उस रुलाई को सुन के माँ स्तनपान नहीं कराती है। अच्छा, तो आपकी ये प्रतिक्रिया कहाँ से कहाँ तक रहेगी? पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रबुद्ध जागरण यात्रा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में शुरू किया गया है। हर जिलों में हमारी इकाई है, कैडेट्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब आक्रोशित है और इसका परिणाम 2027 में चौंकाने वाला ब्राह्मण समाज देगा। तो आज आपका फिरोजाबाद दौरा रहा तो ब्राह्मण समाज को एक करने का उद्देश्य से, या ब्राह्मण को एक ही करने और ये देखने के लिए कि क्या इतना के बावजूद भी ब्राह्मण किस हालात में है, ब्राह्मण संतुष्ट है कि संतुष्ट है। और अब तक मैं जितने जिलों में गया हूँ, ब्राह्मण पूरी तरह से भयभीत, आक्रोशित है और परिणाम देने को आतुर है। अभी देखा गया था जो भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है, ये तो पूरी दुनिया देखी है कि भरत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बिहार सरकार ने जो निर्मम हत्या करके और किया है ब्राह्मण द्रोह, ये पूरी दुनिया देखी है। अच्छा, इस सरकार में जो आतंकवादियों को सरेंडर करने पे बिरयानी पार्टी मिलती है और भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी को एनकाउंटर क्यों? यही असमानता है ना, यही ब्राह्मण द्रोह है ना। हम कहते हैं आतंकवादी को, अपराधी को और इस तरह के अराजक तत्वों को आप सजा दीजिए। अब एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों का राजेंद्र नाथ त्रिपाठी क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं अपने समाज को कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध एकजुट होकर के एकता को मजबूत करिए। तो मैं आतंकवादी हूँ, अगर मुझे सजा दी जाएगी तो घोर अन्याय है। उसी तरह से पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए भरत तिवारी अन्याय के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। आप उसको इनकाउंटर किए, डे लाइट मर्डर है वो, और अभी तक मर्डर करने वाले लोग को सजा नहीं मिली, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। ये तो अन्याय है ना। तो अन्याय ब्राह्मण कभी बर्दाश्त नहीं करता है। सबसे पहले सीने पर गोली खा करके देश को आज़ाद कराने वाले ब्राह्मण थे और हम उनके वंशज हैं। जब जब अन्याय की पराकाष्ठा होगी, ब्राह्मण कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसी क्रम में प्रत्येक जिलों में भरत तिवारी पैदा करना मेरा लक्ष्य है कि अन्याय के लिए और अपने हक की लड़ाई के लिए, सम्मान की लड़ाई के लिए एकजुट होकर के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक प्रमुद्ध जागरण यात्रा जो हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से रखी गई है, और वो इसलिए एक युवाओं को जागृत करने के लिए जो हमने यात्रा हर घर ब्राह्मण युवाओं को जगाने का कार्य मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से शशांक पंडित जिलाध्यक्ष जो हर घर से युवाओं को जगाने का काम करूंगा और एकता का परिचय दूंगा
जिससे भरत तिवारी जैसा हम लोगों को नहीं मरना पड़े। अध्यक्ष जी, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है। मैं सरकार की नीतियों के हमेशा खिलाफ हूँ और मैं किसी भी पार्टी का और किसी का भी चाटुकारता नहीं हूँ। जब जब ये सरकार गलत नीतियों से हम ब्राह्मण पर अत्याचार करेगी, तब तब इन सरकारों को जवाब देने का कार्य ब्राह्मण समाज करेगा। जब जब ये ब्राह्मण मुर्दाबाद जैसे नारे लगाएंगे, जब जब ये मनुष्यवादी जैसे नारे लगाएंगे, जब जब ये हिंदुत्व के खिलाफ नारे लगाएंगे, तब तब ब्राह्मण युवाओं के साथ फरसा लहराया जाएगा। यहाँ के देखा जा रहा है कि जनता के लिए एक अच्छा व्यक्ति के तौर पे काम कर रहे थे और सेवा कर रहे थे, लेकिन उनको एनकाउंटर में मार दिया गया। क्या है ये ब्राह्मण कोई भी एक नया काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जाता है, उसको दबा दिया, मारवा दिया जाता है? वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि सरकार को पता है, उसे हमारी ताकत का और बल का पहले ही से अंदाजा है कि 21 बार पृथ्वी जीती हमारे पूर्वज भगवान परशुराम जी ने, तो उसको इस बात का भय लगता है, तो उससे पहले ही वो हमको जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। लेकिन भरत तिवारी जी में एनकाउंटर में भी हमारी गलती थी। आज अगर हम भरत तिवारी जी को एकजुट होकर उनका साथ देते तो हो सकता है उनका एनकाउंटर नहीं। क्या ब्राह्मणों के खिलाफ है सरकार? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई इनकी नीतियां ब्राह्मणों के खिलाफ है। आगे सरकार को क्या जवाब देना है? आगे सरकार को 2027 में ऐसा जवाब देंगे जिससे है ना इनको एहसास होगा कि ब्राह्मणों के खिलाफ जो इन्होंने अत्याचार किया है, जैसे यूजीसी एक्ट लेकर लागू करने का इन्होंने कार्य किया, और भी तमाम जब ये ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगवाने का कार्य करते हैं, जंतर मंतर पर भी जो धरना हो रहा है उसमें भी सरकार क्यों नहीं रोक रही, उसको पूरी तरह से अब खत्म करने का इन्होंने काम किया है। अच्छा, तो सरकार का उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण आगे ना बढ़ पाए? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हम सतह ही आगे बढ़ने से हमको रोक कौन सकता है। हम अपने दम पर हमेशा आगे बढ़ते आए हैं और हमेशा हमने क्रांतिकारियां, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, और हम युवा संगठित होकर इस सरकार को और ऐसे चुनौती जो ब्राह्मणवाद जैसे दामोदर जैसे लोग जो कहते हैं ना भगवान परशुराम को नहीं जानते, उनके बात पूछ के देखें कि वो भगवान परशुराम कौन थे। यहाँ पे देखा गया